और दोस्तों हमेशा ही हम सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं, पर दोस्तों सोलर के साथ साथ कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी हो तो साथ ही दोस्तों घरों में पीने का शुद्ध पानी भी होना चाहिए। क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है पानी की कि बहुत ज़्यादा दोस्तों वैसे तो हमें आरओ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बट दोस्तों समस्या ऐसी है कि पीने का पानी का टीडीएस बहुत हाई है, जिसके कारण लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों बिल्कुल ख़राब बैक्टीरिया युक्त या बहुत ही हार्ड वाटर की जगह तो फिर दोस्तों एक कोई सॉल्यूशन नहीं रहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीने की पानी की समस्या रहती है, तो वहाँ पे हमें आरओ का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। अगर जहाँ पे सही पानी हो दोस्तों, अगर टीडीएस 150 से मतलब नेचुरल अगर वाटर हो तो दोस्तों वहाँ पे 300 से नीचे भी चल जाता है। बट अगर आप आरओ का पानी पी रहे हो तो 50 से और 250 के बीच 50 से 150 के बीच उसका टीडीएस होना चाहिए। अब मैं रिकमेंडेड करता हूँ कि दोस्तों 100 से 150 के बीच टीडीएस हो। अब यहाँ पे दोस्तों इसी सीरीज़ में दोस्तों मैंने भी काफ़ी टाइम से यही सोच रहा था, क्योंकि हमारे घर पे बोरवेल है, तो दोस्तों उसका टीडीएस काफ़ी हाई है। उसका टीडीएस मैंने मेज़र किया था, मैंने पहले मीटर लिया था, तो दोस्तों मैंने इससे मेज़र किया टीडीएस, जो पानी का टीडीएस था वो 2710 था और 2700 से 3000 तक टीडीएस आता है। उसका मैं मेज़र भी करके दिखा दूंगा आप लोगों को भी। और दोस्तों साथ में ही मैंने अमेज़न फ्लिपकार्ट पे देखा किनेस्को कंपनी का जो वाटर प्यूरीफायर है वो काफ़ी पॉपुलर था। बहुत ज़्यादा रिव्यू कर रखे हैं लोगों ने कि काफ़ी अच्छा प्यूरीफायर है, काफ़ी अच्छा काम करता है। बट दोस्तों सच्चाई कुछ अलग ही है, मैं आपको दिखा दूंगा। क्योंकि दोस्तों मेरे घर का जो पानी है उसका टीडीएस है 2710, मतलब 2700 से 3000 तक जाता है। और इस आरओ पर लिखा भी हुआ है कि 3000 टीडीएस तक ये सपोर्ट करता है, काम करता है। पर दोस्तों बहुत ज़्यादा ये बिल्कुल लोकल आरओ है। यहाँ पे अगर पूरी एसेसरीज आपको मिलती है किट में, प्री फिल्टर भी मिलता है आपको, सब कुछ, मतलब कुछ भी बाहर से नहीं लेना है, सब कुछ इसके साथ आता है। पर दोस्तों ये काम ही नहीं करता है। इसके जो इसका आरओ फिल्टर है वो टीडीएस 2700 से 400 500 400 तक ला रहा है। इससे नीचे दोस्तों टीडीएस नहीं आ पा रहा है इससे, और इतने अच्छे से काम भी नहीं कर रहा है, इसमें जगह जगह लीकेज हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी लोकल ब्रांड मुझे तो नहीं लगती कि कहीं भी इतनी बड़ाई करने लायक है। लोगों ने खूब बड़ाई कर रखी है, इसकी खूब रिव्यू कर रखे हैं अमेज़न फ्लिपकार्ट पे, आप देख सकते हो। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ आरओ, देखिए मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ अच्छे से, ताकि आप लोगों को पता चल पाए इसकी हकीकत। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है वो जो आरओ मैंने ख़रीदा है अमेज़न और फ्लिपकार्ट से, दोनों पे मिलता है। ये दोनों पे ही काफ़ी अच्छे रिव्यू दे रखे हैं इसके। और यहाँ पे देखिए आईएसओ का सर्टिफिकेट भी लगा रखा है इन्होंने, आईएसओ 2015। और दोस्तों इसके साथ सब कुछ आया था। देखिए ये मैंने कल ही अभी डिलीवर हुआ है, बट इन्होंने बोला है कि यदि इसको यूज़ किया तो ये रिप्लेस नहीं होगा। तो दोस्तों बिना यूज़ किए कोई कैसे चेक कर सकता है आरओ को। तो दोस्तों इसको मैंने चेंज करने के लिए डाला है। और दोस्तों मैं इस आरओ को यूज़ कर रहा हूँ सुबह से, बट मुझे कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिला है। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। अभी ये देखिए मैंने आरओ यहाँ पे लगा रखा है दोस्तों, थोड़ी धूप है बट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने इसको ढक रखा है, यहाँ पे ये आरओ है। देखिए मैंने यहाँ पे इसको सेट किया हुआ है। थोड़ा मैं इधर ले लेता हूँ इसको छाया में, दोस्तों थोड़ा छाया में ले लेता हूँ मैं इसको, फिर दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको हमने सेट किया हुआ है आरओ को, और यहाँ पे देखिए हमें आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे टीडीएस भी मैंने इसका मिनिमम कर रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने एक टंकी लगाई हुई है, और यहाँ पे मैंने प्री फिल्टर का भी इंस्टॉलेशन किया हुआ है। इसमें सब कुछ मैंने किया दोस्तों। इस आरओ में मुझे देखिए स्क्रैच भी मिले इस आरओ में, मुझे ऐसा लगता है कि ये यूज़ भी है। और बहुत ही इसके जो वायर थे वो भी हटे हुए थे। और दोस्तों इसकी जो आरओ मेम्ब्रेन है, और इसके अलावा जो कार्बन फिल्टर है, और ये दूसरा वाला फ़िल्टर है, इसमें भी देखो यहाँ पे से अभी भी आपको पानी चमकता हुआ दिख रहा होगा। तो ये तीनों ही लीकेज कर रहे हैं। साथ ही दोस्तों ये अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। देखिए मैं दिखा देता हूँ दोस्तों आपको, टीडीएस मेज़र करके भी दिखाता हूँ। पहले इसको ऑन करता हूँ मैं, फिर दिखाता हूँ आपको पूरा इसका सिस्टम। देखिए आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये वाला फ़िल्टर है, इसमें से यहाँ से पानी लीक कर रहा है। इसके अलावा यदि दोस्तों मैं दिखाऊँ आपको, तो दोस्तों ये जो आरओ फ़िल्टर है इसमें भी देखिए यहाँ से पानी बूंद बूंद गिर रहा है, लीक कर रहा है। तो दोस्तों और अगर मैं टीडीएस की बात करूँ तो देखिए टीडीएस भी मैं आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ इसका। यहाँ पे हम आउटपुट वाटर कलेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं टीडीएस मीटर से आपको इसका टीडीएस भी दिखाऊँगा। और जो पहले बोरिंग वाला पानी है हमारे घर का,
उसका TDS आपको दिखा देता हूँ। और पावर कंजप्शन की दोस्तों हम बात ही करेंगे, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो पावर की बात तो हमेशा करते ही हम। 22 वाट ये एनर्जी का कंजप्शन कर रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं TDS मीटर एक बार आपको दिखा देता हूँ TDS मीटर से। दोस्तों पहले मैं आपको जो हमारे घर का पानी है इसका TDS दिखा देता हूँ, जो कि इसमें से आ रहा है। यहाँ पे हमने एक टैंक बना रखा है, और ये टैंक सबसे पहले इसका ही TDS हम मेज़र कर लेते हैं इसके पानी का। देखिए यहाँ पे 2620। मैं एक बार होल्ड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2680 आ रहा है, 2680 की समथिंग आ रहा है दोस्तों, 2690। देखिए 2680 के समथिंग इसका TDS है, क्योंकि आपको दिख रहा होगा साइड में ये 10 से भी मल्टीप्लाई है। देखिए यहाँ पे दोस्तों ये साइड में 10 से भी मल्टीप्लाई है, तो 2680 TDS है, क्योंकि ये बोरिंग का पानी है। और यहाँ पे अगर इस RO की बात कर लें तो दोस्तों ये काम तो कर रहा है, बट यहाँ पे जगह जगह लीकेज हो रहा है। देखिए यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो ख़राब हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बार बार, अब देखिए यहाँ पे पानी भी कम ज़्यादा होता रहता है। अब जो ये वाटर आ रहा है तो देखिए पहले हम इसमें कैप में ले लेते हैं, तो आपको TDS चेक करके दिखा देते हैं इसका। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसके TDS चेक करता हूँ, देखिए दोस्तों 656 TDS आ रहा है इसका। अभी भी कोई TDS में कोई ख़ास बदलाव नहीं है दोस्तों, बहुत कम TDS नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पानी पीने की रेंज है उस रेंज में TDS नहीं हो पा रहा है इससे। तो दोस्तों जो लोकल ये जो RO है आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। जिनका TDS अगर 1000 से नीचे उस पर ये काम कर जाएगा। और देखिए जगह जगह से लीकेज हो रहा है दोस्तों, इसका लेके भी आप क्या करोगे। देखिए दोस्तों धड़ाधड़ पानी गिर रहा है, और ये देखिए यहाँ पे जो हमारा मोटर है और जो बाकी इक्विपमेंट है ये भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये कभी भी ख़राब हो सकते हैं यहाँ से, क्योंकि दोस्तों मेरी तो एडवाइस यही है कि मत लीजिए इनको, आप इनके चक्कर में मत पड़िए। क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब या इंटरनेट पर फेक रिव्यू भी करवाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों मुझे तो कुछ भी ख़ास नहीं लगा इसमें, क्योंकि देखो मैंने 4000 से 4500 तक का ही आता है, और जगह जगह वाटर लीक हो रहा है इसमें दोस्तों, पानी भी सही क्वालिटी में नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों क्या मतलब है फिर इसको लेने का। मैंने कल से ही मैं लगा हुआ हूँ, काफ़ी मैंने इस पर एक्सपेरिमेंट किया कि यार कोई कमी ना रह जाए। हर एक वो एक्सपेरिमेंट किया दोस्तों इस पर बहुत ही अच्छे से, पर दोस्तों इट्स नॉट वर्किंग। और यदि पानी दोस्तों इस पानी को पीना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा TDS है इसका। और फिर भी मैं थोड़ा सा पी के दिखाता हूँ दोस्तों, बिल्कुल हार्ड वाटर है, कोई ख़ास चेंजेस नहीं आया, क्योंकि ये पानी थोड़ा खारा है। तो दोस्तों RO आदमी लगवाता ही इसलिए है क्योंकि RO वैसे तो यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों 300 से नीचे TDS है, आपका वाटर बिल्कुल सही लगता है, आपको नेचुरल सोर्स से मिल रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे RO की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने RO लिया क्योंकि मेरे क्या यहाँ बोरिंग का पानी है, और वो पानी भी खारा है, और इसका TDS 2600 से 2700 है। तो दोस्तों मुझे तो मतलब पानी की अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए मुझे RO की ज़रूरत थी, तो मैंने ये RO ख़रीदा। क्योंकि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब सब जगह मैंने देखे इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे, पर दोस्तों जब मैंने लिया तो मुझे इसकी हकीकत पता चली, कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों इसका। मेरे को लग रहा है इसके फ़िल्टर भी मतलब ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर ये काम नहीं कर रहा है। दूसरी चीज़ जगह जगह लीकेज हो रहा है, तो दोस्तों क्या करूँगा मैं इसका रख के। अब मैंने फिर जो फ्लिपकार्ट से मैंने लिया था तो फिर वहाँ पे मैंने रिटर्न डाली। तो दोस्तों वहाँ पे केवल रिप्लेस इसको कर सकते हो, और रिप्लेस भी किस कंडीशन में, यदि आपने इसको यूज़ किया। अब दोस्तों यूज़ करे बिना तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से लीकेज है, उसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे फालतू चक्करों में मत पड़िए, और एक सही आपका जो ऑफलाइन मार्केट है वहाँ से लीजिए, ताकि 5-6 हज़ार में वहाँ भी मिल जाएगा, ताकि 1 साल की वारंटी मिलेगी। अगर जो भी इसमें सर्विसेज होगी वो की जाएगी। पर दोस्तों ऐसे फालतू चक्करों में मत पड़िए, ये मैंने लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। ये RO अब देखते हैं ये रिप्लेस होता है नहीं होता है, और वीडियो आएगी। और दोस्तों फाइनली इसका एक सॉल्यूशन मैं करने वाला हूँ कि एक ही सॉल्यूशन है कि जो 3 से 4000 TDS वाला RO फ़िल्टर आता है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा इसमें। बट ये लीकेज हो रहा है जगह जगह से, अगर शायद ये फ्लिपकार्ट रिप्लेस कर देता है तो ठीक है दोस्तों, वरना है ही सही फिर मेरे 4000 रुपये गए।
तो वो वाली चीज़ होती है दोस्तों एक। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो किनेस्क कंपनी वाले हैं दोस्तों, इन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि जो भी कस्टमर है, जो भी लोग, तो उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि दोस्तों कंपनी कोई भी वारंटी नहीं देती है, केवल जो इलेक्ट्रिकल पार्ट है उनकी वारंटी आती है। और फ़िल्टर जगह जगह से लीकेज कर रहे हैं दोस्तों, इसका भी सॉल्यूशन करना चाहिए। थैंक यू सो मच।